अगर ईश्वर सच में सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वदयालु है, तो दुनिया में दुख, अन्याय, पीड़ा और अंधविश्वास आज भी क्यों मौजूद हैं? क्या ईश्वर का अस्तित्व तर्क और प्रमाण से सिद्ध है, या यह सदियों से चली आ रही परंपरा का परिणाम है? जॉर्ज एच स्मिथ की यह किताब भावनाओं से नहीं, तर्क से सोचने को मजबूर करती है। तो चलिए किताब खोलते हैं और देखते हैं कि सवालों के बीच ईश्वर दिखाई देते हैं या नहीं। भाग 1, विषय नास्तिकता क्या है और यह किताब क्यों लिखी गई? जब हम नास्तिकता शब्द सुनते हैं तो अक्सर इसे नकारात्मक अर्थ में देखा जाता है। कई लोगों के लिए नास्तिकता का मतलब होता है ईश्वर से नफरत या धर्म का अपमान। लेकिन जॉर्ज एच स्मिथ अपनी किताब एथिज्म द केस अगेंस्ट गॉड में सबसे पहले इसी गलत फहमी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज एच स्मिथ इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। नास्तिकता वास्तव में है क्या? लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि नास्तिकता कोई आक्रामक विचारधारा नहीं है, बल्कि यह एक बौद्धिक स्थिति है। नास्तिकता का अर्थ यह नहीं कि कोई व्यक्ति निश्चित रूप से कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए गए दावों के लिए पर्याप्त प्रमाण मौजूद नहीं है। स्मिथ बताते हैं कि इतिहास में नास्तिकों को अक्सर विद्रोही, अनैतिक या समाज विरोधी के रूप में चित्रित किया गया, लेकिन यह छवि तर्क पर नहीं, बल्कि डर और परंपरा पर आधारित रही है। लेखक का कहना है कि किसी भी दावे को स्वीकार करने से पहले सवाल पूछना नास्तिकता की बुनियाद है, न कि किसी धर्म या व्यक्ति से घृणा। किताब में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नास्तिकता कोई विश्वास नहीं है, बल्कि विश्वास के अभाव की स्थिति है। जैसे हम किसी अदृश्य वस्तु के अस्तित्व को बिना प्रमाण स्वीकार नहीं करते, वैसे ही ईश्वर के मामले में भी प्रमाण की मांग करना पूरी तरह तार्किक है। स्मिथ कहते हैं कि असाधारण दावों के लिए असाधारण प्रमाण होने चाहिए। लेखक यह भी समझाते हैं कि धार्मिक विश्वास अक्सर बचपन, सामाजिक दबाव और परंपरा के माध्यम से लोगों में स्थापित हो जाता है। बहुत से लोग कभी यह सोचते ही नहीं कि वे जिस ईश्वर में विश्वास करते हैं उसकी अवधारणा क्या है और क्या वह अवधारणा स्वयं में तर्क संगत है या नहीं। इस किताब का उद्देश्य लोगों को नास्तिक बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सोचने की स्वतंत्रता देना है। जॉर्ज एच स्मिथ नास्तिकता को बौद्धिक ईमानदारी से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि यह कहना अधिक ईमानदार है कि मुझे नहीं पता, बजाय इसके कि बिना सबूत किसी बात को सच मान लिया जाए। किताब का पहला भाग पाठक को मानसिक रूप से तैयार करता है कि आगे आने वाले अध्यायों में ईश्वर के पक्ष में दिए गए तर्कों की गहराई से जांच की जाएगी। इस पहले भाग में हमने समझा कि नास्तिकता कोई नकारात्मक विद्रोह नहीं, बल्कि सवाल पूछने की हिम्मत है। जॉर्ज एच स्मिथ हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि विश्वास और प्रमाण में अंतर क्या है। अगले भाग में हम देखेंगे कि ईश्वर की परिभाषा ही क्यों एक बड़ी दार्शनिक समस्या बन जाती है। भाग 2, विषय ईश्वर की परिभाषा की समस्या। किसी भी विषय पर तर्क करने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जॉर्ज एच स्मिथ इसी बिंदु से ईश्वर की अवधारणा पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि जब ईश्वर की परिभाषा ही स्पष्ट नहीं है, तो उसके अस्तित्व को सिद्ध करने की कोशिश कैसे की जा सकती है। जॉर्ज एच स्मिथ के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व पर होने वाली बहस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ईश्वर की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा मौजूद नहीं है। अलग अलग धर्मों, संप्रदायों और दार्शनिक परंपराओं में ईश्वर को अलग अलग रूपों में समझा जाता है। कहीं ईश्वर सर्वशक्तिमान है, कहीं केवल सृष्टिकर्ता, कहीं वह व्यक्तिगत है तो कहीं निराकार शक्ति मात्र। स्मिथ कहते हैं कि जब कोई धार्मिक व्यक्ति कहता है कि ईश्वर मौजूद है, तो सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि वह किस प्रकार के ईश्वर की बात कर रहा है। यदि परिभाषा बदलती रहती है तो तर्क भी लगातार फिसलता रहता है। लेखक इसे मूविंग टारगेट की समस्या कहते हैं, जहां आलोचना होते ही ईश्वर की परिभाषा बदल दी जाती है। किताब में यह भी बताया गया है कि कई बार ईश्वर को जानबूझकर इतना रहस्यमय बना दिया जाता है कि उस पर कोई सवाल ही न किया जा सके। जब तर्क असफल होता है तो कहा जाता है कि ईश्वर मानव बुद्धि से परे है। स्मिथ के अनुसार यह तरीका बौद्धिक ईमानदारी के खिलाफ है।
यदि किसी अवधारणा को समझा ही नहीं जा सकता तो उसके अस्तित्व का दावा भी अर्थहीन हो जाता है। जॉर्ज एच स्मिथ यह भी स्पष्ट करते हैं कि दर्शन में किसी भी वस्तु के अस्तित्व के लिए उसकी पहचान आवश्यक होती है। यदि हम यह नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, तो यह कहना भी असंभव है कि वह है या नहीं है। लेखक इसे अनडिफाइंड एग्जिस्टेंस की समस्या बताते हैं, यानी बिना परिभाषा के अस्तित्व का दावा। किताब में यह तर्क भी दिया गया है कि ईश्वर को अक्सर सभी विरोधाभासी गुणों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, जैसे वह पूरी तरह दयालु भी है और साथ ही अनंत दंड देने वाला भी। वह सर्वज्ञ भी है, लेकिन मानव स्वतंत्र इच्छा भी बनी रहती है। स्मिथ इन विरोधाभासों को उजागर करते हुए कहते हैं कि ऐसी अवधारणा तार्किक रूप से अस्थिर हो जाती है। इस भाग में लेखक यह नहीं कहते कि ईश्वर निश्चित रूप से नहीं है, बल्कि यह दिखाते हैं कि जब तक ईश्वर की अवधारणा स्पष्ट, सुसंगत और परिभाषित नहीं होगी, तब तक उसके अस्तित्व पर कोई ठोस तर्क संभव नहीं है। इस भाग में हमने देखा कि ईश्वर के अस्तित्व से पहले उसकी परिभाषा पर सवाल उठाना क्यों जरूरी है। जॉर्ज एच स्मिथ दिखाते हैं कि अस्पष्ट और बदलती हुई अवधारणाएं तर्क से बचने का तरीका बन जाती है। अगले भाग में हम ईश्वर के अस्तित्व के सबसे पुराने तर्क, यानी सृष्टि के कारण वाले तर्क की जांच करेंगे। भाग 3, विषय सृष्टि का कारण और ईश्वर का तर्क, कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में सबसे अधिक दिया जाने वाला तर्क यह है कि इस ब्रह्मांड का कोई न कोई कारण होना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि क्योंकि दुनिया मौजूद है, इसलिए उसे बनाने वाला ईश्वर भी मौजूद होगा। जॉर्ज एच स्मिथ इसी तर्क को गहराई से जांचते हैं और इसके भीतर छिपी समस्याओं को सामने लाते हैं। कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट यह दावा करता है कि हर चीज का कोई कारण होता है। चूंकि ब्रह्मांड भी एक चीज है, इसलिए उसका भी कोई कारण होना चाहिए और वही कारण ईश्वर है। जॉर्ज एच स्मिथ इस तर्क को सतही रूप से सरल लेकिन गहराई में कमजोर मानते हैं। उनका कहना है कि यह तर्क सवालों का समाधान नहीं करता, बल्कि उन्हें आगे खिसका देता है। स्मिथ सबसे पहले यह पूछते हैं कि यदि हर चीज का कारण होना आवश्यक है, तो ईश्वर का कारण क्या है? इस सवाल के जवाब में अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर अकारण है, लेकिन लेखक के अनुसार यदि ईश्वर अकारण हो सकता है, तो फिर ब्रह्मांड को अकारण क्यों नहीं माना जा सकता? इस स्थिति में ईश्वर को बीच में लाने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। किताब में यह भी बताया गया है कि यह तर्क अक्सर विशेष छूट पर आधारित होता है, यानी एक नियम सभी पर लागू होता है, लेकिन ईश्वर को उससे बाहर रखा जाता है। दर्शन में इसे विशेष अपवाद की गलती माना जाता है। स्मिथ कहते हैं कि तर्क तभी वैध होता है जब वह सभी मामलों में समान रूप से लागू हो। जॉर्ज एच स्मिथ यह भी स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मांड के कारण को समझने का क्षेत्र विज्ञान का विषय है, न कि धर्म का। आधुनिक विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर विभिन्न परिकल्पनाएं प्रस्तुत करता है, लेकिन उनमें से किसी में भी ईश्वर की अनिवार्यता सिद्ध नहीं होती। अज्ञान को ईश्वर से भर देना, लेखक के अनुसार, ज्ञान की खोज को रोक देता है। इस भाग में स्मिथ यह भी बताते हैं कि पहला कारण की अवधारणा स्वयं में अस्पष्ट है। यदि समय और कारण दोनों ब्रह्मांड के साथ ही उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मांड से पहले कारण की बात करना अर्थहीन हो जाता है। इस प्रकार कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भाषा और अवधारणाओं के भ्रम पर टिका हुआ दिखाई देता है। जॉर्ज एच स्मिथ का निष्कर्ष यह है कि सृष्टि का कारण बताने के लिए ईश्वर को मान लेना एक मानवीय सहज प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन यह एक तार्किक अनिवार्यता नहीं है। यह तर्क विश्वास को सहारा देता है, प्रमाण को नहीं। इस भाग में हमने देखा कि सृष्टि के कारण वाला तर्क जितना सरल दिखता है, उतना मजबूत नहीं है। जॉर्ज एच स्मिथ बताते हैं कि यह तर्क सवालों को हल नहीं करता, बल्कि उन्हें टालता है। अगले भाग में हम डिजाइन और व्यवस्था के आधार पर दिए जाने वाले ईश्वर के तर्क की आलोचना करेंगे। भाग 4, विषय डिजाइन और व्यवस्था का तर्क, टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। जब लोग प्रकृति की जटिलता और सुंदर व्यवस्था को देखते हैं, तो अक्सर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह सब अपने आप नहीं हो सकता। कहा जाता है कि इतनी सटीक व्यवस्था के पीछे किसी बुद्धिमान डिजाइनर का होना जरूरी है। जॉर्ज एच स्मिथ इसी डिजाइन तर्क की तार्किक जांच करते हैं। टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट
यह मानता है कि ब्रह्मांड और जीवन में दिखाई देने वाली जटिलता, उद्देश्य और व्यवस्था किसी सचेत डिजाइनर का परिणाम है। जैसे घड़ी देखकर हम घड़ी साज का अनुमान लगाते हैं, वैसे ही प्रकृति को देखकर ईश्वर का अनुमान लगाया जाता है। जॉर्ज एच स्मिथ इस तुलना को भ्रामक बताते हैं और कहते हैं कि यह तर्क समानताओं पर नहीं बल्कि भावनात्मक प्रभाव पर आधारित है। स्मिथ समझाते हैं कि घड़ी और प्रकृति के बीच मूलभूत अंतर है। घड़ी एक मानवीय वस्तु है जिसके निर्माण की प्रक्रिया और निर्माता दोनों ज्ञात हैं, जबकि प्रकृति स्वयं वह संदर्भ है जिसके भीतर हम सभी चीजों को समझते हैं। किसी ज्ञात डिजाइन से अज्ञात डिजाइनर का निष्कर्ष निकालना तार्किक छलांग है, न कि प्रमाण। किताब में यह भी बताया गया है कि जटिलता अपने आप में डिजाइन का प्रमाण नहीं होती। प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे विकासवाद जटिल संरचनाओं को बिना किसी सचेत योजना के उत्पन्न कर सकती हैं। जॉर्ज एच स्मिथ कहते हैं कि जहां प्राकृतिक व्याख्या संभव है, वहां अलौकिक व्याख्या जोड़ना अनावश्यक हो जाता है। लेखक यह भी इंगित करते हैं कि यदि डिजाइन को प्रमाण माना जाए तो प्रकृति की खामियों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं और जैविक असंगतियां एक पूर्ण डिजाइनर की अवधारणा से मेल नहीं खाती। यदि डिजाइनर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है तो यह त्रुटिपूर्ण डिजाइन क्यों दिखाई देता है? स्मिथ यह सवाल भी उठाते हैं कि यदि जटिलता डिजाइन का प्रमाण है तो ईश्वर स्वयं सबसे जटिल सत्ता होगी, तब ईश्वर को किसने डिजाइन किया? इस सवाल से बचने के लिए ईश्वर को अकारण और स्वयंभू घोषित कर दिया जाता है, जो फिर से विशेष अपवाद की समस्या को जन्म देता है। इस भाग में जॉर्ज एच स्मिथ यह निष्कर्ष निकालते हैं कि डिजाइन का तर्क आश्चर्य और विस्मय की भावना से जन्म लेता है, लेकिन तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यह हमें प्रकृति की सुंदरता से प्रभावित करता है, पर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करता। इस भाग में हमने देखा कि डिजाइन और व्यवस्था का तर्क भावनात्मक रूप से प्रभावशाली होते हुए भी तार्किक रूप से कमजोर है। जॉर्ज एच स्मिथ दिखाते हैं कि प्राकृतिक व्याख्याएं इस तर्क की नींव हिला देती हैं। अगले भाग में हम नैतिकता के आधार पर ईश्वर के तर्क की आलोचना करेंगे। भाग 5 विषय नैतिकता और ईश्वर का तर्क, मॉरल आर्ग्यूमेंट। अक्सर कहा जाता है कि यदि ईश्वर नहीं है तो सही और गलत का कोई आधार नहीं बचता। नैतिकता को ईश्वर से जोड़कर यह दावा किया जाता है कि बिना ईश्वर के समाज अराजक हो जाएगा। जॉर्ज एच स्मिथ इस तर्क को गंभीरता से परखते हैं और इसके भीतर छिपी मान्यताओं को उजागर करते हैं। मॉरल आर्ग्यूमेंट यह मानता है कि नैतिक नियम तभी संभव हैं जब कोई सर्वोच्च नैतिक विधानकर्ता मौजूद हो। दूसरे शब्दों में अच्छाई और बुराई का स्रोत ईश्वर को माना जाता है। जॉर्ज एच स्मिथ इस धारणा को चुनौती देते हुए पूछते हैं कि क्या नैतिकता वास्तव में ईश्वर पर निर्भर है या यह मानव अनुभव और सामाजिक जीवन से उत्पन्न होती है। स्मिथ बताते हैं कि यदि कोई कार्य केवल इसलिए अच्छा है क्योंकि ईश्वर ने उसे अच्छा कहा है तो नैतिकता मनमानी हो जाती है। आज जो सही है वह कल गलत भी हो सकता है यदि ईश्वर की इच्छा बदल जाए। दूसरी ओर यदि ईश्वर किसी कार्य को इसलिए अच्छा कहता है क्योंकि वह पहले से ही अच्छा है तो अच्छाई का मापदंड ईश्वर से स्वतंत्र हो जाता है। इस दुविधा को दर्शन में लंबे समय से जाना जाता है और यह मॉरल आर्ग्यूमेंट की नींव को कमजोर कर देती है। किताब में यह भी बताया गया है कि विभिन्न धर्मों में नैतिक नियम अलग अलग पाए जाते हैं। यदि नैतिकता का स्रोत एक ही ईश्वर है तो नैतिकता में इतनी विविधता क्यों दिखाई देती है? इतिहास में कई ऐसे कार्य रहे हैं जिन्हें कभी नैतिक माना गया और बाद में अनैतिक। इससे यह संकेत मिलता है कि नैतिकता स्थिर नहीं बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के साथ विकसित होती है। जॉर्ज एच स्मिथ यह भी स्पष्ट करते हैं कि सहानुभूति, सहयोग और न्याय जैसी नैतिक भावनाएं मानव स्वभाव और सामाजिक जीवन से उत्पन्न होती हैं। समाज में साथ रहने के लिए नियमों और मूल्यों का विकास होना स्वाभाविक है। इसके लिए किसी अलौकिक सत्ता की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती। लेखक यह तर्क भी देते हैं कि नास्तिक व्यक्ति भी नैतिक हो सकता है और आस्तिक व्यक्ति भी अनैतिक आचरण कर सकता है। नैतिकता का व्यवहारिक प्रमाण व्यक्ति के कार्यों में होता है, न कि उसके विश्वास में। इसलिए यह कहना कि नैतिकता केवल ईश्वर से आती है एक सरलीकरण है।
इस भाग में जॉर्ज एच स्मिथ का निष्कर्ष यह है कि मॉरल आर्ग्यूमेंट नैतिकता को समझाने में असफल रहता है। नैतिकता को ईश्वर से जोड़ना एक सांस्कृतिक परंपरा हो सकती है, लेकिन यह एक तार्किक अनिवार्यता नहीं है। इस भाग में हमने देखा कि नैतिकता को ईश्वर पर आधारित मानने वाला तर्क कई दार्शनिक समस्याओं से घिरा हुआ है। जॉर्ज एच स्मिथ दिखाते हैं कि नैतिक मूल्य मानव अनुभव से भी उत्पन्न हो सकते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम किताब के समग्र निष्कर्ष और नास्तिकता की दार्शनिक स्थिति को समझेंगे। भाग 6, विषय नास्तिकता, एक तार्किक और ईमानदार स्थिति। अब तक हमने ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए गए प्रमुख तर्कों की समीक्षा की है। इस अंतिम भाग में जॉर्ज एच स्मिथ यह स्पष्ट करते हैं कि नास्तिकता केवल ईश्वर का निषेध नहीं है, बल्कि यह एक दार्शनिक रूप से ईमानदार और तार्किक स्थिति भी हो सकती है, जो प्रमाण को विश्वास से ऊपर रखती है। जॉर्ज एच स्मिथ इस किताब के निष्कर्ष में यह स्पष्ट करते हैं कि नास्तिकता का मूल भाव नकार नहीं, बल्कि संदेह और जांच है। उनका कहना है कि जब किसी दावे के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, तब उस दावे को स्वीकार न करना एक तार्किक निर्णय होता है। ईश्वर के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। स्मिथ यह दोहराते हैं कि नास्तिकता यह दावा नहीं करती कि ईश्वर का अस्तित्व असंभव है। यह केवल इतना कहती है कि ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए गए तर्क संतोषजनक नहीं है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नास्तिकता को कट्टरता से अलग करता है। लेखक के अनुसार बौद्धिक ईमानदारी का अर्थ है अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और अज्ञात को स्वीकार करने का साहस रखना। किताब में यह भी बताया गया है कि नास्तिकता किसी प्रकार की नैतिक या सामाजिक अव्यवस्था का कारण नहीं बनती। इतिहास और वर्तमान समाज दोनों में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां नास्तिक व्यक्तियों ने नैतिक, संवेदनशील और जिम्मेदार जीवन जिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नैतिकता का स्रोत केवल धार्मिक विश्वास नहीं है। जॉर्ज एच स्मिथ यह भी चेतावनी देते हैं कि जब विश्वास को तर्क से ऊपर रखा जाता है, तब अंधविश्वास और दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सत्ता, नियंत्रण और भय का उपयोग अक्सर धार्मिक ढांचों में देखा गया है। नास्तिकता इस संदर्भ में एक प्रश्न पूछने वाली शक्ति बन जाती है, जो किसी भी दावे को चुनौती देने का अधिकार मांगती है। इस अंतिम भाग में लेखक यह नहीं कहते कि सभी को नास्तिक होना चाहिए। वे केवल यह आग्रह करते हैं कि विश्वास करने से पहले सोचना आवश्यक है। ईश्वर को मानना एक व्यक्तिगत चुनाव हो सकता है, लेकिन उस चुनाव को सार्वभौमिक सत्य घोषित करना तार्किक रूप से उचित नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल करना अक्सर विद्रोह माना जाता है, लेकिन जॉर्ज एच स्मिथ की किताब एथिज्म द केस अगेंस्ट गॉड हमें बताती है कि नास्तिकता गुस्से या नफरत से नहीं, बल्कि तर्क और बौद्धिक ईमानदारी से जन्म लेती है। यह किताब सबसे पहले स्पष्ट करती है कि नास्तिकता कोई आक्रामक विश्वास नहीं, बल्कि प्रमाण के अभाव में असहमति की स्थिति है। इसके बाद लेखक दिखाते हैं कि ईश्वर की कोई एक स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, और बिना परिभाषा के किसी भी अस्तित्व को सिद्ध करना दार्शनिक रूप से असंभव हो जाता है। सृष्टि के कारण वाले तर्क में स्मिथ बताते हैं कि हर चीज का कारण है कहकर ईश्वर को अपवाद बनाना तर्क की कमजोरी है। डिजाइन के तर्क में प्रकृति की जटिलता को डिजाइनर से जोड़ने को भावनात्मक अनुमान बताया गया है, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रियाएं स्वयं जटिलता को समझा सकती हैं। नैतिकता के तर्क में यह स्पष्ट किया गया है कि सही और गलत की समझ समाज, अनुभव और सहानुभूति से भी विकसित हो सकती है, केवल ईश्वर से नहीं। जॉर्ज एच स्मिथ का अंतिम संदेश यह है कि नास्तिकता स्वतंत्र सोच का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सत्य की खोज भय से नहीं, बल्कि प्रश्नों से शुरू होती है। इस अंतिम भाग के साथ एथिज्म द केस अगेंस्ट गॉड की दार्शनिक यात्रा पूरी होती है। यह किताब हमें किसी निष्कर्ष पर मजबूर नहीं करती, बल्कि सोचने की स्वतंत्रता देती है। यदि प्रश्न पूछना अपराध नहीं है, तो नास्तिकता भी एक वैध और सम्मानजनक बौद्धिक स्थिति है। कुल मिलाकर यह किताब यह नहीं कहती कि ईश्वर असंभव है, बल्कि यह दिखाती है कि दिए गए तर्क अपर्याप्त हैं। बुक समंदर पर हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम किताबों के जरिए आपको किसी निष्कर्ष पर मजबूर न करें, बल्कि सोचने की आजादी दें। अगर सवाल पूछना जरूरी है,
तो पढ़ना और समझना भी उतना ही जरूरी है। यह वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और बुक समंदर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, सोच को जगाते हैं। मिलते हैं अगली किताब, अगले सवाल, एक और विचार के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।